हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग नैनो मेडिसिन डिस्कस करेंगे। दिस इज़ वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। पर उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो अब हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक, दैट इज़ नैनो मेडिसिन। तो the biological and medical research communities have exploited the unique properties of nanomaterials for various applications. Example, contrast agent for cell imaging and therapeutic for treating cancer. तो यहाँ पे क्या कह रखा है कि जो हमारे पास जो है मेडिकल रिसर्च कम्युनिटीज़ हैं और बायोलॉजिकल रिसर्च कम्युनिटीज़ हैं, इन्होंने नैनो मटीरियल्स को बहुत सारी एप्लीकेशंस के लिए यूज़ किया है, उसकी प्रॉपर्टीज़ को बहुत सारी एप्लीकेशंस के लिए यूज़ किया है। जैसे कि एक कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स की तरह यूज़ करते हैं फॉर सेल इमेजिंग। अगर मुझे किसी बॉडी के अंदर किसी भी पर्टिकुलर सेल की मुझे अगर इमेजेस चाहिए तो मैं नैनो मेडिसिन यानी कि नैनो मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर सकती हूँ। तो उससे जो है इमेज जो है बिल्कुल क्लियर आ जाएगी। यानी कि अगर आपको किसी भी, मान लो किसी भी एनिमल है, उसकी किडनी का अगर मुझे स्ट्रक्चर जानना है तो हम नैनो मटेरियल्स की मदद से जो है हम लोग उसके स्ट्रक्चर को हम जान सकते हैं। थेरोपैटिक फॉर ट्रीटिंग कैंसर। थेरोपैटिक बेसिकली मीन्स दैट कि विच इज़ अ सब्सटेंस विच इज़ यूज टू प्रिवेंट दैट डिजीज़। अगर हमें डिजीज़ को, तो थेरोपैटिक यानी कि हमें एक तरह से ये जो है कैंसर को फैलने से रोकता है, या फिर यहाँ कह सकते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है। तो द टर्म सच एज बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी, नैनो बायोटेक्नोलॉजी, नैनो मेडिसिन आर यूज टू डिस्क्राइब द हाइब्रिड फील्ड। तो ये सारी इसी की ही पार्ट्स हैं, नैनो मेडिसिन के ही पार्ट्स हैं ये, नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो बायोटेक्नोलॉजी, नैनो मेडिसिन। तो आगे क्या कह रखा है, अगर हम बायोमोलिक्यूल्स को या बायोमोलिक्यूल के स्ट्रक्चर को अगर हम नैनो मटेरियल के साथ उनकी इंटरफेसिंग कराते हैं, उसके अंदर मर्ज करते हैं, तो हम उसकी नैनो मटेरियल्स की कार्य क्षमता को हम बढ़ा सकते हैं। तो आगे क्या किया हुआ, द साइज ऑफ नैनो मटेरियल इज सिमिलर टू दैट ऑफ बायोमोलिक्यूल, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। तो जो नैनो मटेरियल्स का जो साइज़ होता है वो सेम होता है जितना आपका बायोमोलिक्यूल्स का साइज़ होता है। तो आपको पता है नैनो मटेरियल्स का साइज़ जो है वो नैनोमीटर की रेंज में होता है। सो देयर फॉर नैनो मटेरियल्स को हम वीवो और विट्रो बायोलॉजिकल रिसर्च एप्लीकेशंस के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे वीवो मीन्स दैट द सब्सटेंस दैट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। विट्रो मीन्स कोई भी अगर सब्सटेंस है जो आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी ऑर्गेनिज्म के बाहर प्रेजेंट है, तो उस रिसर्च में भी हम इसका जो है नैनो मटेरियल्स का यूज़ कर सकते हैं। तो नैनो मटेरियल्स को अगर हम बायोलॉजी के अंदर लेके आए, यानी कि एक तरह से हम इसका यूज़ जो है बायोलॉजी के अंदर, नैनो मटेरियल्स का यूज़ अगर हम बायोलॉजी यानी कि बायोलॉजिकल फील्ड के अंदर अगर हम करते हैं, तो हम बहुत सारी डायग्नोस्टिक डिवाइसेस की हम बना सकते हैं और एक तरह से एक एनालिटिकल टूल की तरह इसे काम कर सकते हैं, या फिर फिज़िकल थेरेपी एप्लीकेशन की तरह हम इसे देख सकते हैं, या कॉन्ट्रास्ट एजेंट की तरह हम इसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर ड्रग डिलीवरी व्हीकल। यानी कि अगर मुझे किसी भी पार्ट में अगर मुझे ड्रग पहुंचाना है यानी कि मेडिसिन पहुंचानी है, तो हम नैनो मटेरियल्स का यूज़ कर सकते हैं। तो नैनो मटेरियल्स का यूज़ हम कॉन्ट्रास्ट एजेंट में कर सकते हैं। दैट मीन्स मैंने आपको बताया ही है कि अगर मुझे किसी भी सेल की या किसी भी पर्टिकुलर बॉडी के अंदर किसी पर्टिकुलर सेल की अगर मुझे इमेज चाहिए, तो हम कॉन्ट्रास्ट एजेंट की तरह जो है हम नैनो मटेरियल्स का यूज़ कर सकते हैं। तो फिज़िकल थेरेपी के लिए भी हम जो है नैनो मटेरियल्स का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास है दैट इज़ डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक डिवाइसेस मीन्स क्या होता है, अगर डायग्नोस्टिक ही क्या होता है, अगर मुझे बीमारी का पता लगाना है कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो हम जो है नैनो मटेरियल्स का यूज़ कर सकते हैं। सो नैनो टेक्नोलॉजी ऑन अ चिप इज़ वन मोर डायमेंशन ऑफ ए लैब ऑन चिप टेक्नोलॉजी। हम नैनो टेक्नोलॉजी एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि एक पूरी लैब जो है एक स्मॉल चिप के ऊपर जो है माने कि हम पूरी लैब को एक स्मॉल चिप के ऊपर भी नैनो टेक्नोलॉजी को इस तरह से बताया जाता है कि एक पूरी लैब ऑन अ स्मॉल चिप। तो मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स को अगर हम किसी एंटीबॉडी के साथ लेते हैं, तो हम किसी भी स्पेसिफिक मॉलिक्यूल या किसी भी स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर हम डिटरमाइन कर सकते हैं या लेबल कर सकते हैं, उसे बता सकते हैं कि ये है। गोल्ड नैनो पार्टिकल्स को अगर हम शॉर्ट सेगमेंट्स ऑफ डीएनए टैग्ड विद, अगर हम गोल्ड नैनो पार्टिकल्स को अगर हम कुछ डीएनए शॉर्ट सेगमेंट्स, छोटे छोटे सेगमेंट्स जो है डीएनए के साथ अगर हम अटैच कर दें, टैग कर दें, तो हम ये बता सकते हैं कि
इस सैंपल की जेनेटिक सीक्वेंस क्या है। आगे क्या कह रखा है, द डेवलपमेंट इन नैनो टेक्नोलॉजी विल रिजल्ट इन बेटर मेडिकल सेंसर्स। तो मेडिकल सेंसर्स बनाने के लिए भी हम नैनो टेक्नोलॉजी का जो है यूज़ कर सकते हैं। तो जितने जैसे जैसे नैनो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो रही है वैसे वैसे ही जो है हम बहुत अच्छे जो है मेडिकल सेंसर्स आ रहे हैं। तो एक प्रोटीन केमिस्ट था दैट इज़ बिल डिहार्डो, उन्होंने लिखा है कि प्रोबेबली द फर्स्ट यूज़ यू मे सी वुड बी इन डायग्नोस्टिक। तो सबसे पहले जो है आप इसका यूज़ जो है डायग्नोस्टिक में देख सकते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा है कि बीइंग एबल टू टेक अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड फ्रॉम समबडी जस्ट लाइक अ पिन प्रिकल एंड डायग्नोस फॉर 100 डिफरेंट थिंग्स। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि उन्होंने कहा है कि अगर आप बहुत ही कम, बहुत ही माइन्यूट, अगर बहुत ही छोटा जैसे एक पिन शेप होता है ना, उतना ही अगर हम ब्लड जो है लेके उसको हम डायग्नोस कर सकते हैं 100 डिफरेंट थिंग्स के लिए, यानी कि हम उससे 100 तरह की चीज़ें की जानकारी हम ले सकते हैं। देखिए क्या उन्होंने बात की है कि हम बहुत ही छोटे से मतलब पिन शेप से ब्लड से हम बहुत सारी हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स के बारे में हम अगर कोई भी प्रॉब्लम है उनके बारे में हम डायग्नोस कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं। ये कह सकते हैं कि डायग्नोस करना मीन्स उसके बारे में पता लगाना। तो 100 तरह की चीज़ें हम पता कर सकते हैं। So in longer time through the nanotechnology will be story of surgical control तो ये भी कह रखा है कि अब जो है आज के टाइम में जो है जो सर्जरी वगैरह होती है वो अब जो है मॉलिक्यूलर लेवल पे आ गई है नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके मेडिसिन में। तो मतलब हम जो सर्जरी होती है उसको हम मॉलिक्यूलर लेवल पे भी कंडक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन मेडिसिन। तो मैंने आपको बताया था ना ड्रग डिलीवरी व्हीकल, यहाँ पे हमने वर्ड यूज़ किया था। तो अब देखते हैं क्या कह रहे हैं, तो कैसे हम नैनो टेक्नोलॉजी को ड्रग डिलीवरी व्हीकल के मतलब यूज़ कर सकते हैं। सो नैनो टेक्नोलॉजी हैज़ बीन अ बूम फॉर मेडिकल फील्ड बाय डिलीवरी ड्रग डायरेक्टली टू द स्पेसिफाइड डिजीज सेल यूजिंग नैनो पार्टिकल्स। तो यहाँ पे क्या कह रखा है, ये जो नैनो टेक्नोलॉजी है उससे हम क्या कर सकते हैं कि हम जो है मान लो कोई भी स्पेसिफिक सेल है दैट इज़ डैमेज्ड, ये पर्टिकुलर सेल ही डैमेज है, इसके साथ वाले सेल्स बिल्कुल ठीक है, तो हम जो है डायरेक्टली नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से या नैनो पार्टिकल्स की मदद से हम सिर्फ और सिर्फ उसी सेल को जो है हम टारगेट कर सकते हैं या उसी सेल को हम जो है मेडिसिन प्रोवाइड कर सकते हैं। The carbon nanotubes can cross a cell membrane easily just like needles। तो नैनो ट्यूब्स हम यूज़ कर रहे हैं, तो नैनो ट्यूब्स का काम ही यही होता है कि वो क्या करती हैं कि इजीली सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो चली जाती हैं और जो है जैसे कि आपको निडल यूज़ करते हो, अगर हमें कोई भी चीज़ जैसे निडल होती है वैसे ही जो है हमारी कार्बन नैनो ट्यूब्स होती हैं, वो किसी भी सेल मेम्ब्रेन के अंदर पेनिट्रेट कर जाती हैं। So they contain small doses of medicines which can be delivered directly into the cell structure। तो यहाँ पे क्या कह रखा है, जो कार्बन नैनो ट्यूब्स होती हैं उन वो इतनी जैसे निडल लाइक स्ट्रक्चर है, तो उस वो सिर्फ और सिर्फ जो स्ट्रक्चर जो सेल मेम्ब्रेन जो हमारी डैमेज है उससे डायरेक्टली जो है उसके अंदर जो है मेडिसिन होती है वो डायरेक्टली उस सेल मेम्ब्रेन जो डैमेज है उसको जो है ड्रग जो है पहुँचा देती है। तो दिस रिजल्ट्स इन मच मोर इफेक्टिव ट्रीटमेंट विद स्मॉलर ड्रग डोजेज। तो अब इसका मतलब ये है कि ये जो ट्रीटमेंट है इसकी मदद से हम जो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, क्योंकि बहुत ही कम जो है ड्रग जो है की मदद से जो है हम जो इन्फेक्टेड एरिया है उसे ठीक कर सकते हैं। सो ओवरऑल ड्रग कंजप्शन एंड द साइड इफेक्ट कैन बी लोअर्ड सिग्निफिकेंटली बाय डिपॉजिटिंग द एक्टिव एजेंट इन द मॉर्बिड रीजन ओनली एंड इन नो हायर डोज देन नीडेड। तो यहाँ पे यही ले रखा है कि ओवरऑल ड्रग की जो कंजप्शन है वो कम हो जाती है, साइड इफ़ेक्ट होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वो डैमेज टिश्यू पे ही जो है मेडिसिन पहुँच रही है। तो यही कह रखा है कि जो एक्टिव एजेंट है जो मेडिसिन है वो सिर्फ और सिर्फ उसी रीजन के अंदर जो हमारा डैमेज है वहाँ पे ही जा रहा है, तो हमें हायर डोज की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो ये जो सेलेक्टिव अप्रोच है इसकी मदद से जो है हमारी जो कॉस्ट भी कम हो जाती है और ह्यूमन सफरिंग भी कम हो जाती है, यानी कि जो पेशेंट जो है उसकी जो सफरिंग है वो भी जो है वो कम हो जाती है और हमें बहुत ही कम डोज का ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से जो है कॉस्ट भी जो है वो कम हो जाती है। तो इस टेक्निक को हम हाईली सेलेक्टिव अप्रोच भी कहते हैं, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ उसी टारगेट एरिया को ही हम जो है ठीक कर रहे हैं।
So when this method is perfected, it should greatly reduce the damage treatment such as chemotherapy does to a patient healthy cell. तो वही कह रखा है कि जैसे कि कीमोथेरेपी पेशेंट हेल्दी सेल के साथ करती है, उसी तरह से ही जो है ये भी क्या करते हैं, अगर हम इस टेक्निक को परफेक्टली यूज़ करें तो जो डैमेज है उसको हम कम कर सकते हैं। तो इसका एग्जांपल हम डेंड्रीमर्स पे पा सकते हैं। नैनो पोरस मटेरियल्स में देखा गया है। नैनो पोरस मटेरियल्स क्या होते हैं, एक तरह के मटेरियल होते हैं, उनके अंदर जो है पोर्स होते हैं और उन पोर्स की जो रेंज होती है दैट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 100 नैनोमीटर। तो यहाँ पे कोपॉलीमर्स की तरह भी हम यूज़ कर सकते हैं, जिनका काम क्या होता है कि जैसे कि हम कोपॉलीमर्स यूज़ कर रहे हैं, उनका काम क्या होगा कि ड्रग मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्टिंग दैम टू द डिज़ायर्ड लोकेशन, वही कि स्मॉल ड्रग को डिज़ायर्ड लोकेशन पे जो हमारा टारगेट है उस पर ही वो ले जाने का काम करते हैं। और भी बहुत सारी एप्लीकेशन है, हम कैंसर ट्रीटमेंट में हम आजकल यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि नैनो पार्टिकल्स या गोल्ड शेल्स का यूज़ कर रहे हैं। और टारगेटेड मेडिसिन रिड्यूसेस द ड्रग कंजप्शन एंड ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस रिजल्टिंग इन ओवरऑल सोशल बेनिफिट रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ सिस्टम। वही कह रहा है कि हम टारगेट मेडिसिन का यूज़ कर रहे हैं। वो टारगेट मेडिसिन का मतलब यहाँ पे यही है कि सिर्फ उन्हीं डैमेज सेल को रिपेयर करने के लिए ही हम मेडिसिन का यूज़ कर रहे हैं, जिससे ड्रग बहुत कम लगेगा, मेडिसिन बहुत कम लगेगी, जिससे एक्सपेंसिव भी कम होंगे और जो है पब्लिक हेल्थ सिस्टम भी की कॉस्ट भी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। So nanotechnology is opening a new opportunity in implantable delivery system, which are often preferable to use of injectable drugs because the later frequently display first order kinetics. This rapid rise may cause difficulty with toxicity and drug efficacy can diminish as the drug concentration falls below the टारगेट रेंज। तो नैनो टेक्नोलॉजी ने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी जो है हमें प्रोवाइड की है इन इम्प्लांटेबल डिलीवरी सिस्टम में, पर फिर भी हम आजकल इंजेक्टेबल ड्रग्स का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स डिस्प्ले करती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एकदम ब्लड की कंसंट्रेशन तो बढ़नी शुरू हो जाती है, लेकिन जो है ड्रग जो है वो धीरे धीरे जो है एक्सपोनेंशियली जो है टाइम के साथ जो है वो डिक्रीज़ होता शुरू हो जाता है। सो टिश्यू इंजीनियरिंग, सो नैनो टेक्नोलॉजी जिससे मदद से जो हम डैमेज टिश्यू को रिपेयर कर सकते हैं। सो टिश्यू इंजीनियरिंग बेसिकली यहाँ पे क्या है कि हम नैनो बेस स्कैनफोल्ड से हम क्या कर सकते हैं, एक आर्टिफिशियल सेल हम बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि हमने कार्बन नैनोट्यूब स्कैनफोल्ड से हमने दोबारा से ब्रोन को रीग्रोन कर सकते हैं। तो टिश्यू इंजीनियरिंग ने जो हमारे जो पुराने तरीके थे, जो हमारे कन्वेंशनल ट्रीटमेंट से जैसे कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन ये करते थे हम, तो उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है, क्योंकि अब हम किसी भी चीज़ को रीग्रोन कर सकते हैं। तो आपको पता है हमारी जो मॉलिक्यूल से बन के हमारी जो बॉडी जो है वो मॉलिक्यूल से बनी हुई है, तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे जो है हमारी जो है बॉडी के अंदर जो है प्रॉब्लम या इंटरनल मल फंक्शन होना शुरू हो जाता है, प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। तो इस एजिंग को टैकल करने के लिए हम एक सिंपल सेल को भी हम जो है रिपेयर कर सकते हैं आज के टाइम में। सो अब जैसे जैसे टिश्यू इंजीनियरिंग में और भी एडवांस फॉर्म आने लगी है, उसमें क्या कर रहे हैं हम नैनो डिवाइसेस से जो है हम जो आर्टरी वॉल्स हैं और आर्टरी लीनिंग्स हैं उनको हम दोबारा से रिस्टोर कर रहे हैं। तो जिसकी मदद से जो है जो हार्ट अटैक होने की जो रिस्क होता है वो ख़त्म हो गया है, तो उसको हम रोक सकते हैं। सो आर्टिफिशियल आरबीसी जो है उसके अंदर उसको हम ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं फॉर वेरियस एप्लीकेशन, और आगे फ्यूचर में नैनो बर्ड्स आएंगे जिनकी मदद हम जो है सर्जरीज़ में करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।